सोच ही नहीं रही कि यार हाउ टू मेक इट बेटर इन लाइफ, हाउ टू इंश्योर कि ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में हमेशा फुल है ना वेरी पॉजिटिव। नेगेटिवली बात करते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड फील करना, बट यू नो हमेशा ही स्ट्रेस एक गलत इमोशन या एक हैवी इमोशन नहीं। Guys, and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for your love on the channel. I'm really liking कि आप सबको सारा content अच्छा लग रहा है, and I hope आगे आने वाले भी सारे videos you guys enjoy and they make a beautiful and a very positive difference in your life. For any suggestions or if there's anything you want me to talk about, please feel free to DM me on Instagram या फिर नीचे comment section में अपने topic suggestions आप definitely हमेशा type in कर सकते हो। आज का video थोड़ा सा हटके topic होने वाला है। I will actually be talking about how sometimes it's okay to take stress. हम ना हमेशा ही स्ट्रेस के बारे में बहुत नेगेटिवली बात करते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड फील करना, बट यू नो हमेशा ही स्ट्रेस एक गलत इमोशन या एक हैवी इमोशन नहीं होता। इनफैक्ट लाइफ के काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यू नीड टू बी स्ट्रेस्ड। बीइंग स्ट्रेस समटाइम्स इज एक्चुअली रियली गुड, और कभी कभी यही स्ट्रेस ना हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स भी बन जाता है। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये सुन के लग रहा होगा कि आज क्या कह रही है एक नोट, दिस इज जस्ट सो फनी एंड स्ट्रेंज। बट सुनो, पूरा वीडियो सुनो और फिर एंड में बताना कि डू यू अग्री विद मी और नॉट। गाइज समटाइम्स वी नीड टू फील अ सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस, नॉट अलॉट, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा या फिर कुछ बहुत गलत हो जाए हमारे साथ, या मैं वो वाले स्ट्रेस की बात ही नहीं कर रही जो लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स के कारण होता है। पर कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए हमें लाइफ में थोड़ा सा लेवल ऑफ स्ट्रेस, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस तो फील करना ही पड़ता है, सो दैट वी वर्क टूवर्ड्स अचीविंग और फुलफिलिंग अ पर्टिकुलर गोल इन आवर लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी बेसिक थिंग्स विच आर एग्जाम्स। यू नो इतनी बेसिक सी चीज़ें हम सब की लाइफ में कभी ना कभी हमने या तो एग्जाम्स दिए हैं या देने वाले हैं, कभी तो पक्का देंगे ही। अब अगर एग्ज़ाम टाइम पे आपको या मुझे स्ट्रेस ही ना हो तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। ये एग्ज़ाम का स्ट्रेस ही तो होता है ना विच मोटिवेट्स अस, या फिर हमारे अंदर एक आवाज़ से आती है कि यार प्लीज़ लेट्स जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अगर मैं स्ट्रेस नहीं होगी, एकदम चिल्ड आउट होंगी कि नहीं यार एग्ज़ाम ही तो है, देखी जाएगी, देख लूँगी, आई विल मैनेज हाउ टू डू एंड यू नो एवरीथिंग, तो मैं तो कभी पढ़ूंगी ही नहीं। एग्ज़ाम जैसी एक बहुत बेसिक सी चीज़ के लिए भी पढ़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए मुझे थोड़ा सा लेवल ऑफ स्ट्रेस फील करना ही पड़ेगा, बिकॉज in certain situations in our life guys we can not be very very relaxed। कभी कभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस चाहिए ही होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर लेते हैं। you're in a relationship and you're in a really good relationship। अब यू नो रिलेशनशिप्स आर सपोज टू बी वेरी वेरी रिलैक्सिंग, ये हमारी लाइफ का सेफ स्पेस होना चाहिए, पर हल्का सा ना आपकी लाइफ में एक गुड लेवल ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके। That level of stress will be all about that am I doing enough as a partner, मेरे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, हमारा एज अ कपल फ्यूचर में गोल क्या है। चीज़ों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो फिर कैसे ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग या फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ का। इफ़ यू गेट टू कंफर्टेबल विद वेयर एवर योर रिलेशनशिप इज, या फिर आपकी जो भी इक्वेशन है अपने पार्टनर के साथ, तो आप ना यू विल नेवर वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप या फिर यू नो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पार्टनर वांट्स और नीड्स आउट ऑफ यू। समटाइम्स द लेवल ऑफ स्ट्रेस इन आर लाइफ एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट लेके आता है, और वो ही लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट हमें चाहिए होता है अपने अंदर टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, नो मैटर इन व्हाट स्फेयर ऑफ आवर लाइफ। अगर आप फ्रेंडशिप्स को ले लो या किसी और भी नो पर्सनल रिलेशनशिप को ले लो, यू नो एक्सक्लूडिंग द रिलेशनशिप्स व्हिच आर रोमांटिक इन नेचर, तब भी ना गाइज अगर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ ना किसी भी इक्वेशन में, यू आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट क्या होगा कैसे होगा, तब भी ना काफ़ी सारे बॉन्ड्स उसी टाइम टूट जाते हैं, क्योंकि दोनों इतने ही रिलैक्स हो गए हैं कि दोनों पार्टीज में से एक भी पार्टी सोच ही नहीं रही कि यार हाउ टू मेक इट बेटर इन लाइफ, हाउ टू इंश्योर कि ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में हमेशा रहे। करियर को लेकर भी देख लो, इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद वेर एवर यू आर इन योर करियर राइट नाउ, जिस भी यू नो पोजिशन में हो या जहाँ भी काम करते हो, आप कहते हो नहीं यार मैं यहीं ठीक हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। कभी कभी ये जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है वाली थिंकिंग होती है ना, इससे हम अननोइंगली या मे बी समटाइम्स इवन नोइंगली अपना डैमेज कर देते हैं गाइज, क्योंकि इट्स लाइक वी डोंट वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग अ लेवल। मे बी यू नो प्रोफेशनली आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों या फिर बहुत बेटर चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हो, पर आप इतने कंफर्टेबल हो विद वेयर यू आर एट you know in your life right now
दैट यू नॉट ट्राइंग टू गेट टू द लेवल यू कैन, बिकॉज सिंपली आपको स्ट्रेस ही नहीं लेना। ऐसे ही ना अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करो और सोचो कि यार अगर मैं तब स्ट्रेस नहीं होता तो फिर क्या मैं आज इस हैप्पी प्लेस में होता या नहीं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। साइकोलॉजी में हम इसको डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस इज दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस विच इज एक्चुअली गुड फॉर अस। तो आज का वीडियो सुनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दैट डू यू अग्री विद मी और नॉट। और ऐसे ही फन वीडियोस के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून। बाय गाइस।